सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा
ओम शांति। भाई जी वॉइस आ रही है? ओम शांति। ओम शांति, वॉइस आ रही है भाई जी? ओके, तो आप फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन हुए हैं, तो आपका भी बाबा की क्लास में स्वागत है। अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहले हमने ये मुरली पढ़ी हुई है, बट आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए तो आज स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 13 मार्च 69 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। एक बार आपसे मैं राय जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मुरली पढ़नी है या बीच बीच में एक्सप्लेन करना है? आप बोल सकते तो बोल के बताइए अनम्यूट करके, या तो मैसेज से बताइए तो मैं उस हिसाब से कंटिन्यू करूँ। आपको कितना टाइम ज्ञान में हुआ है तो उसके हिसाब से मैं फिर कंटिन्यू करूँ, मतलब एक्सप्लेन करना है या नहीं वो मुझे समझ में आए। ओके, 15 इयर्स, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी बहुत अच्छा होगा मुरली का। पर आपको बीच में जहाँ नहीं समझ में आए तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ लेना, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ आज। तो आज की मुरली में बाबा हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो प्रेम और शक्ति का। तो बाबा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, बच्चों को, आत्मा अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। क्वेश्चन, याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? ये बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? देखो, बाबा ने शुरू में ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो बाबा को सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। तो बाबा बोल रहे, इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। जितना प्रेम उतना शक्ति, दोनों का बैलेंस। देवियों के चित्र देखे हैं? फिर वह पूछ रहे, देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कभी ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय, एक देवी के सिवाय, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उनों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं, और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही, उनका जो चेहरा बनाते तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं, माने निर्भय दिखाई देती है वो आत्माएं। लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। उनके नैनों में क्या दिखता है? प्रेम, उनके नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। आप अगर बोल पाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे बीच बीच में चैट को ओपन करना पड़ेगा। तो बाबा बोल रहे, मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से, देखो अभी आप एक सिंगल हैं, कल सुनेंगे आप, आज लीव करना है आपको मीटिंग। अच्छा, कल आप अनम्यूट होके बात करें, ठीक है? आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं।
उनों के ठहरने का ढंग व सवारी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। ठहरने का ढंग व सवारी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। जैसे शेर की सवारी, तो उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। बाबा कहते हैं शेर मतलब वो विजय प्राप्त की, माना वो शेर की बात नहीं है, सिर्फ वो तो एक प्रतीक है, लेकिन हमने विकारों पे विजय प्राप्त की, उसका प्रतीक है। तो बाबा बोल रहे तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। बाबा बोल रहे जितना शक्ति और प्रेम दोनों का बैलेंस होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। कभी प्रेम की लहर में कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो, दोनों ही साथ और समान रहे। बाबा ये चाहते हैं। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा हमसे पूछ रहे हैं अपने मस्तक में देखा है, क्या है? प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो व और कुछ, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा को हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती है। इसीलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। बाबा ने त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे थे। बाबा वो 3 सितारों का वर्णन कर रहे हैं। एक तो भविष्य का राज्य पद, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, ग्रामीण बन के जो हमारा सौभाग्य जागृत हुआ, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, अनादि स्थिति, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। ये 3 सितारे बाबा देख रहे थे। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। बाबा बोल रहे हैं इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं सितारों को देखते रहते हैं हम, लेकिन वो सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, माना हमारी स्थिति में वो फर्क आ जाता है। कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। बोलते हैं ना कि आसमान में सितारे चल रहे हैं, तो जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी बाबा बोल रहे देखो, यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। कभी देखो तो ऊपर मनस्थिति, कभी देखो तो ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। बाबा जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, माना नीचे से ऊपर भले जगह बदली करो, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं। तो बाबा बोल रहे अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। बाबा बोल रहे यहाँ टूटना तो नहीं है। टूटना माना बाबा का हाथ छोड़ना। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। देखो आज की सभा में भी अच्छे पुरुषार्थी अब सामने आए हैं। 15 इयर्स ज्ञान में माना बड़ी बात है। तो बाबा बोल रहे सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है तो इग्नोर करना, वो थोड़ा नेबर्स का आवाज रहता है। तो बाबा बोल रहे सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। बाकी जगह बदले की आदत को मिटाना है। बदली की आदत माना जगह नीचे नहीं लेनी है, ऊपर भले लेनी है। अभी बाबा देखो कुमारियों को पूछ रहे हैं, कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपने रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? तो हर एक ने अपना सुना है। याद की यात्रा में कमी है। बाबा बोल रहे हैं याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। बाबा साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति जो देखो बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं पुरुषार्थ की। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स है, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, अलग अलग स्थानों पे, सागर के किनारे, कोई कहाँ माना पहाड़ियों पे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे छतों पे। तो बाबा बोल रहे ऐसी प्रैक्टिस कराओ। टीचर्स को बोल रहे हैं कि कुमारियों को ऐसी प्रैक्टिस कराओ।
छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक का यह समय विशेष अच्छा होता है। अभी इसमें 7 से 7:30 कहा है, बाबा कई बार 6:30 से 7:30 भी बोलते हैं। तो बाबा बोल रहे शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच-बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। अव्यक्त स्थिति में सेट होकर के बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा, है ना? मतलब इस संगठन में बिठाएंगे तो बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो अटेंशन खींच करके उनका फिर से योग लग जाएगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, या तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। माना बाबा बोलो छोटी-छोटी कुमारियां भी भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना या तो बहुत अच्छा कर लेंगी, लेकिन कमी किस चीज की है? योग की। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। उसी समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हुए ऐसे समझो कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं, किसी को प्रदर्शनी या बात समझाने के लिए। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। अभी बाबा योग पे आ गए कि योग में भी ऐसा अनुभव करना है। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तब अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। माना किससे माला बनवाएंगे? जिसकी स्थिति होगी वह दूसरों को तैयार करेंगे तो माला बनेगी। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। अभी देखो बाबा लौकिक की बात पे आ गए कि पहले के जमाने में धागा मोती सब लेकर के खुद माला बनाते थे। तो बाबा फिर अलौकिक बात बोल रहे हैं कि खुद की स्थिति इतनी पावरफुल बना करके प्रजा को तैयार करना माना माला बनाना। इस ग्रुप को उमंग, प्रजा को नहीं लेकिन वारिस क्वालिटी 16,108। तो बाबा इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को एक दो में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेगी। कुमारी कुमार दोनों ये सेवा कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। मतलब जो सर्विस करता है, किसी और को तैयार करता है तो उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग और उत्साह उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका उजूरा दिखाना है। मतलब बाबा ने जो ये बाप दादा मिलन का ये प्रोग्राम बनाया था तो उतना ही उसका उजूरा दिखाना, उजूरा माना सबूत दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हमजिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारियां भी पवित्र हैं। तो पवित्रता को खींचती है। बाबा पवित्र है तो बाबा कुमारियों को खींचते हैं और कुमारियां भी बाबा को अपने नजदीक खींचती है अपनी पवित्रता से। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना।
हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। माना बाबा का कहने का भाव ये है कि ज्ञान देना सहज है, चाहे हमारी धारणा है या नहीं है, हम किसी को सुना सकते हैं, लेकिन धारणा हमारी है तो सामने वाले को तीर लगेगा। धारणा नहीं है और ज्ञान सुनाएंगे तो तीर नहीं लगेगा। तो ज्ञान दे तो कोई भी सकता है जिसकी धारणा है या नहीं है, लेकिन गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। माना गुणों का दान तभी हम दे सकते हैं जब हमारे अंदर खुद गुण हो। गुणों का दान करने में सभी महारथियों से नंबर 1 कौन है, पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा बता रहे हैं जनक, माना जानकी दादी, यह गुण उसमें विशेष है, तो एक दो से यह गुण उठाना चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, आज म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा ने पूछा। दूरादेशी और विशाल बुद्धिबन म्यूजियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। भविष्य क्या सोच करके समय को सफल करने का गुण भी धारण करना है और टाइम पर भी तैयार करना है। जल्दी भी हो कार्य और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। माना जल्दी भी हो वो कार्य और उससे संपूर्णता भी जल्दी प्रत्यक्ष हो, माना और परफेक्ट भी हो वो कार्य। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नजर जाएगी, ऐसी कमी ना हो, माना परफेक्ट हो कार्य। सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। माना हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो कि हम किसी को म्यूजियम समझा रहे हैं तो उस म्यूजियम से उनको प्रत्यक्षता हो जाए, हमारी स्थिति से वो म्यूजियम से उनको साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा बोल रहे आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे, हमसे उनको दैवी का साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, तो ये मुरली यहाँ पर फिनिश होती है, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम एक और मुरली स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी मुरली है, 20 मार्च 69 की मुरली है। टाइटल है बाबा बोल रहे 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हैं, किस देश में बैठे हो, व्यक्त देश में व अव्यक्त देश में। अव्यक्त देश माना सूक्ष्म वतन, अव्यक्त को व्यक्त में लाया है व तुम अव्यक्त हुए हो। कल रखें श्योर। पर मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। अगर पॉसिबल है तो आप मुझे मेरा जो नंबर शायद आपके पास होगा उस पर आपका सिर्फ नाम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। यहाँ का चैट तो मेरे पास नहीं रहेगा, उस पर आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना। और अगर टाइम है तो हम 3 मिनट्स योग करेंगे अभी, बाकी ये मुरली हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिर भी आप एक बार, आपके पास है व्हाट्सएप नंबर या नहीं, मैं आप एक बार टाइप कर लेती हूँ। आप वो स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल करके आप नंबर सेव कर लेना। अभी हम 3 मिनट याद योग करते हैं, फिर आप व्हाट्सएप पे कुछ भी हो तो मैसेज भेजना आगे। अभी हम बाबा को याद करते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन You can fix stuff or break stuff via coding. Coding is just great. My name is Arashi Shah. I'm ओम शांति। जय कुमार भाई जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी सिर्फ योग करने का सेशन रह गया है 30 मिनट्स, तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम योग के लिए कमेंट्री प्ले कर दें। बाकी विशाल भाई जी, आपको भले लीव करना हो तो लीव कर सकते हैं मीटिंग, नहीं तो हम योग को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग दोनों में से मैसेज कर सकते हो, मैसेज से बताइए या तो आप अनम्यूट करके बताइए, तो हम उसके हिसाब से आगे करें। अच्छा, जय कुमार भाई, आप जी, आप क्या करना चाहते हैं? योग करना चाहते हैं?
प्रभु प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर